Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Rakesh. Very good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो लास्ट है प्रेजेंट टेंस के पार्ट 4। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले चीज़ें ध्यान देनी है। आपने जैसा कंटिन्यूअस पढ़ा है सेम एज इट इज़ जो उनकी पहचान है सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें कितना काम हुआ है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों की बात बताता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। आपको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी मतलब होता है पूर्व निरंतर काल। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी होंगी कि सिंस कहाँ लगता है एंड फॉर कहाँ लगता है। सिंस देखिए, अगर बोला जाए कि सुबह से तो सिंस लगेगा, शाम से यानी ये निश्चित समय के लिए लगता है सिंस। सिंस हमें ना निश्चित समय के लिए लगता है और फॉर हमेशा अनिश्चित समय के लिए लगता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक वचन है ही सी इट नेम तो हैज बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है, जैसे कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा है। ठीक है, बहुवचन के साथ क्या लगता है आई वी दे यू, जिसमें क्या लगता है वर्ब में आईएनजी लगता है। चलिए हम इसे बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताते हैं। देखने में लगता बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है वह सुबह से जा रहा है, तो जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो आदि शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब सबसे पहले वह जा रहा है, सब्जेक्ट आपको भी पता है क्या है, सब्जेक्ट है वह, यानी सबसे पहले ये लिखेंगे यानी पहला, उसके बाद लास्ट में जाएंगे रहा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है रहा है, रहा का अंग्रेजी क्या होता है हमने बताया था हैज बिन या फिर हैव बिन। एक वचन है तो ही हैज बिन, और उसके बाद इसका लिखना वो क्या जाना जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद सुबह से क्या होता है इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग इसमें क्या है आई, उसके बाद लास्ट में जाना रहा हूं आई के साथ हैव बिन, पढ़ना का रीड जिसमें हमने बोला था आईएनजी जोड़ना है कंटिन्यूअस में सेम एज इट इज इसमें भी है, और सोमवार से सिंस मंडे, सोमवार से। ठीक है, चलिए हम तीसरा करते हैं। तीसरा हम 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम का क्या होता है वी के साथ क्या लगता है हमेशा बहुवचन हैव बीन, वी हैव बीन। ठीक है, उसके बाद पढ़ाना के क्या होता है टीच, जिससे हम आपको टीचिंग लिख देंगे। 2 घंटों से यानी इसके साथ फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक, चलिए वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है सबसे पहले ही। ठीक है, ही के बाद क्या लगता है हैश, उसके बाद नॉट बीन प्लेइंग सिंस, हैव नॉट, हैज नॉट के बीच में हमें नॉट हैव के बाद नॉट लगाना है एंड हैज के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद फिर बिन लिखना है। ठीक है, दोनों के बीच में नॉट लगाना है। मैं 2 घंटों से नहीं जा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन, जाना का गो जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे गोइंग क्या फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। ठीक, क्या मैं 2001 से पढ़ रहा हूं, इसमें सहायक क्रिया बाहर आती है, मैं जो होता ये क्या है बहुवचन है तो सहायक क्रिया इसके क्या है हैज बीन। ठीक, तो इसमें क्या लगेगा सबसे पहले हैव। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा हैव आई बीन। ठीक है, हैव आई बीन, उसके बाद पढ़ना रीडिंग सिंस 2001। ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2001। ठीक है, इस माध्यम से आपको करना है। चलिए हम आपको लास्ट में एक ऑप्शंस दे देते हैं, आपको करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप अपने मन से करिए।
क्या वह 10 सालों से पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है। ओके, तो अब आपको हम करते हैं और भी छोटा, ठीक है, समझने के लिए आपके। देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले वह सुबह से जा रहा है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वह का, उसके बाद आएंगे लास्ट में रहा है कि अंग्रेजी क्या है, हैज बीन या हैव बीन, एक वचन है तो इसकी लिखेंगे, तो हैज बीन लिख लिए। उसके बाद सीधा आना है जाना का गो, जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, इसमें भी पहला लिखेंगे, लास्ट का रहा हूं का हैज बीन लिख देंगे, पढ़ना का ये लिख देंगे सुबह से, मतलब पहला करना लास्ट से फिर सीधा आते आते रहना है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम 2 घंटों से जा रहे हैं, पहला वी हो गया, उसके बाद रहे हैं का हैव बीन, क्योंकि बहुवचन है, पढ़ाना का टीच होता है जिसमें आईएनजी जोड़ दिए, फॉर 2 डेज यानी 2, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स है, वेरी गुड, 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे आपको आज हमने आपका खत्म हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आई होप आप सभी को चारों पार्ट्स बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप इसके नोटबुक बनाएं और आप फिर से एक बार उसको रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद जहां आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक या फिर कुछ डाउट्स लगते, संदेह होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे हम नंबर शेयर कर दे रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर नियर बाय लोकेशंस में हैं, आप हमारे कैंपस में विजिट कर सकते हैं, चैंपियन क्लासेस। ठीक है, अब चलिए, ये बहुत ही इजी हो गया आज हमारा जो है प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। हम आपको अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे पास्ट टेंस यानी भूत का। ठीक है, जिसमें काम खत्म हो गया रहता, जैसे कि काम वह जाता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, यानी उसमें था लगेगा, इसमें है लगा तो उसमें था लगेगा, उसके बाद जो फ्यूचर आएंगे उसमें गा लगता है। ठीक है, वो हम चलिए आपको आगे के धीरे धीरे बताते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही सहायक होगा, हेल्पफुल होगा आपको अंग्रेजी बोलने के माध्यम में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा भी मोरल बढ़े और